अब अपने आप को तैयार कर ले कुछ गुफ्तगू सुनने के लिए। मुझसे पेशतर मंबई अखलास पैकर अखलास फैज़ान हुजूर हाफिज़ मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना हबीबुर रहमान मिसबाही साहब क़िबला का आपने पुरमग़ज़ खिताब समाअत किया। नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना शहबाज रहबर साहब की अच्छी निज़ामत हुई। जनाब संदल जलालपुरी को भी आपने सुना, फरहत मधुपुरी को भी आपने सुना। बस मैं कुछ ही देर आपको अपने संबोधन से संबोधित करूंगा। बस गुजारिश इतनी है कि अगर कोई बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे तो आपकी प्रतिक्रिया बशक्ले सुभान अल्लाह बशक्ले अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज मोहब्बत तक पहुंचनी चाहिए। वरना मैं लेटेस्ट खतीब हूँ और मेरी तकरीर का कंडीशन ये होता है कि मैं मुर्दों के दरमियान नहीं बोला करता बल्कि मर्दों के दरमियान बोला करता हूँ। और हुसैन का मानने वाला, हुसैन का चाहने वाला, हुसैन पे जान फिदा करने वाला, गौसे आज़म के नाम पर महफिल का इनेकाद करने वाला मर्द होता है। यजीद का मानने वाला ना मर्द होता है। आप हुसैनी हो, आप चिश्ती हो, आप कादरी हो तो आप अपने एहसासात व जज्बात का इजहार करते रहें और मेरी आवाज में आवाज मिला करके एक मर्तबा अपने हाथों को फिजाओं में बुलंद करके कहे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, आप बिल्कुल बेटेंशन हो जाएं। ये बिल्कुल ही ना सोचे कि कौन जो है घर चला गया, कौन जो है झालमुड़ी के ठेले के पास खड़ा है, कौन जो है चाय वाले के पास खड़ा है, कौन रोड पे खड़ा है। ये सब टेंशन मत लें। मैं दर्शगाही आदमी हूँ। 10 बच्चे होते हैं, आधे घंटे की तकरीर हो जाती है। 10 बच्चे होते हैं, आधे घंटे की तकरीर हो जाती है। यहाँ तो बहुत लोग हैं और अल्लामा साहब मैं अक्सर बेशतर जगहों पे ये कहा करता हूँ कि मुझे 10-20 हजार के मजमे की जरूरत नहीं है, हमें तो 72 चाहिए लेकिन हुसैनी चाहिए। हमें तो 72 चाहिए लेकिन हुसैनी चाहिए, क्योंकि 72 में वो कमाल है जो और अदद में नहीं है। तभी तो गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था, इफ आई हैड एन आर्मी लाइक द 72 सोल्जर्स ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आई वुड हैव वन फ्रीडम फॉर इंडिया इन 24 आवर्स। गांधी जी ने आजादी के वक्त में कहा था कि अगर हमें करबला वालों की तरह 72 लोग मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 आदमी मिल जाए, अगर हमें करबला वालों की तरह 72 इंसान मिल जाए तो मैं पूरे हिंदुस्तान को 2-4 महीने में नहीं, 2-4 साल में नहीं, 2-4 महीने में नहीं, 2-4 दिनों में नहीं, सिर्फ 24 घंटे में पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा दूंगा। ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए, 72 करबला वाले मिल जाए तो वो पूरे हिंदुस्तान को आजाद करा सकते हैं। तो क्या हम इतने हुसैन के मानने वाले, हुसैन के चाहने वाले एक जलसा क्यों नहीं कामयाब कर सकते? जब एक नॉन मुस्लिम को 72 हुसैनी मिल जाए तो उनका दावा क्या है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को 24 घंटे में आजाद करा दूंगा। तो क्या हम इतने हुसैन के मानने वाले एक मिलाद कामयाब नहीं कर सकते हैं? बोलो ना भाई, इतना बड़ा सर हिला सकते हो, जुबान नहीं हिला सकते हो और कहोगे इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम खतरे में हो। इस्लाम कल भी खतरे में नहीं था ना, आज क़यामत खतरे में।
कर सकते हो ना? थोड़ा हाथों को बुलंद करके बताओ इंशाअल्लाह। कैसे कामयाब करोगे? कैसे? झारखंड, बिहार का, उड़ीसा का ये एक तरह से मामूल बन चुका है कि आगे से नारा लगा दो, पीछे से नारा लगा दो, दाएं से नारा लगा दो, बाएं से नारा लगा दो, जलसा कामयाब हो गया। और कुछ हो रहा है? अगर मजीद जो है कामयाब करना है तो क्या करते हो? 50,000 वाला मौलाना को बुला लो, जलसा कामयाब हो जाएगा। 60,000 वाला शायर को बुला लो, जलसा कामयाब हो जाएगा। चाहे नमाज की पाबंदी करता हो या ना करता हो, साहिबे निसाब के बावजूद ज़कात देता हो या ना देता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 50,000 वाला मौलाना आएगा और 1.5 लाख वाला पीर आएगा, जलसा कामयाब। यही ना हो रहा है? इसी तरह कामयाब करोगे? नहीं, अगर तुम्हें जलसे को कामयाब करना है तो ये आहद करके बैठो कि अगर कोई बेनमाजी है तो नमाजी बन करके उठेगा, अगर कोई शराबी है तो शराब से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई जुआड़ी है तो जुआ से ताइब होकर के उठेगा, अगर कोई माँ बाप का नाफरमान बेटा बैठा हुआ है तो फरमाबरदार बन के उठेगा, अगर किसी ने जहेज का मुतालबा कर लिया है तो जहेज के रिटर्न का आहद करके उठेगा। कसम खुदा की, जब तुम इस तरह से जलसे को कामयाब करोगे तो इस मौलवी का एतकाद करता है तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। और अगर आपने वही रिवायती जलसा किया, ले सुभान अल्लाह, दे सुभान अल्लाह, ले नारे तकबीर, दे नारे तकबीर, तो सुनो सुभान अल्लाह कहना अच्छा काम है, नारा लगाना अच्छा काम है, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ, क्या घर में आप सुभान अल्लाह कहो तो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अगर कोई ड्राइवर है गाड़ी चलाते चलाते जो है सुभान अल्लाह कहे, कोई दिक्कत? अल्लामा साहब बैठे हुए पूछ लो, कोई दिक्कत? अगर कोई किसान है हल चलाते चलाते सुभान अल्लाह कहे, कोई दिक्कत? कोई मिस्त्री काम करता है ईटा सरियाते सरियाते सुभान अल्लाह कहे, कोई दिक्कत? तो सिर्फ सुभान अल्लाह ही कहना है तो काहे का इतना बड़ा बड़ा मौलाना, काहे का इतना डेकोरेशन, काहे की इतनी कुर्सियां, काहे का इतना खाना? सिर्फ सुभान अल्लाह हमें कहना, तो घर में भी कह लेंगे। काहे का इतना बड़ा जलसा सजाया गया? क्यों? सिर्फ सुभान अल्लाह कहने के लिए, सिर्फ नारा लगाने के लिए, सिर्फ हुड़गुमबाजी करने के लिए, सिर्फ लेफ्ट राइट करने के लिए नहीं, बल्कि जलसे के इनेकाद का मकसद ये होता है कि यहाँ से कुछ सीख करके उठा जाए, यहाँ से कुछ पैगाम लेकर के उठा जाए, यहाँ से अपनी झोली में कुछ मसाइल जान करके उठा जाए। कसम खुदा की, जब तुम ये नियत लेकर के बैठोगे तब तुम्हारा जलसा का मकसद होगा, वरना बेमकसद हो जाएगा। इसलिए जलसे को बामकसद बनाओ। ये तफरीह का अड्डा नहीं होता है। आजकल ये भी चला है अल्लामा साहब, फलाना मौलाना आया गर्दा उड़ा दिया, फलाना मौलाना आया धुर्रा उड़ा दिया, फलाना मौलाना आया खूब जमाया, फलाना मौलाना आया खूब हंसाया। बताओ अपने दिल पे हाथ रख करके, क्या जलसे जुलूस जमने जमाने के लिए होते हैं? बोलो भाई, क्या जलसे जुलूस गर्दा उड़ाने के लिए होते हैं? क्या जलसे जुलूस हंसने हंसाने के लिए होते हैं? क्या तुझे गौसे आजम का कौल पता नहीं है? गौसे आजम फरमाते हैं कि जो जमीन के ऊपर ज्यादा रोएगा कम हंसेगा, कल मैदान महशर में उसका मर्तबा उतना ही आला होगा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है कि फलाना मौलाना आया जमा दिया, फलाना मौलाना आया गर्दा उड़ा दिया। तो जब सब कुछ रात ही में गर्दा उड़ जाता है तो सुबह बचेगा? अगर कोई सुबह पूछ दे कि हजरत ने क्या बताया था, तो सब रात ही में उड़ गया, सुबह के लिए कुछ बचा? यही वजह है कि आज हमारे यहाँ एक नहीं
अनेकों जलसे होते, माजरत के साथ कड़वी हकीकत बयान कर रहा हूँ, हजारों जलसे होते हैं, लेकिन पूछ लो बाप का जनाजा रखा होता है, माँ का जनाजा रखा होता है, क्या कहते हो? इमाम साहब नीयत बताओ ना, यही ना कहते हो, यही ना कहते हो कि इमाम साहब नीयत बताओ ना। शर्म नहीं आती है? शर्म एकदम बिल्कुल ही नहीं आती है। उस माँ ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, उस बाप ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया, मजदूरियां तुम्हारे लिए किया, पसीना तुम्हारे लिए बहाया, रातों को जाग जाग करके दुआएं तुम्हारे लिए किया, अपने वतन को परदेश को अपना वतन समझा, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुमने सिला क्या दिया? तुमने सिला क्या दिया? इमाम साहब से नीयत उधार लेकर, इमाम साहब से नियत उधार लेकर के। अगर जो है मैं अगर जांच लूं कि इस्लाम के नाम पर कितने लोग जान दे सकते हैं, तो देखिए कितने लोग हाथ उठाएंगे, कितने लोग इस्लाम के नाम पर जान दे सकते हैं। बस इतने लोग हाथ उठाए रखो। इस्लाम इतना कमजोर नहीं है कि वो तुम्हारी जान का मोहताज है। तुम जो है सिर्फ 2 लाइन की नियत ही याद कर लो, खुदा के वास्ते सिर्फ 2 लाइन की नियत याद कर लो। हजरात, कहने का मकसद ये है, कहने का मकसद ये है कि जलसे में जब बैठा करो तो कुछ सीखने की नीयत से बैठा करो, जलसे में बैठा करो तो कुछ पैगाम लेकर के उठा करो। अगर इजाजत हो तो मैं अपनी गुफ्तगू को लाइन अप करूं, बोलूं कुछ देर, बोलूं, सपोर्ट करोगे? कितने लोग सपोर्ट करोगे? बोलूं तो आज मेरी तकरीर का उन्वान इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम है। इस्लाम इज द ओनली ट्रू रिलीजन इन द साइट ऑफ अल्लाह। इसका तर्जमा ये है कि अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ इस्लाम है, अल्लाह के यहाँ दीन सिर्फ इस्लाम है। और इसको आसान लफ्जों में समझना चाहो तो यूं समझो कि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस्लाम तौहीद का पैगाम देता है, इस्लाम नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, इस्लाम ज़कात देने का हुक्म देता है, इस्लाम रोजा रखने का हुक्म देता है, इस्लाम हज करने का हुक्म देता है, इस्लाम बड़ों की इज्जत करने का हुक्म देता है, इस्लाम छोटों पे शफकत करने का हुक्म देता है, इस्लाम जो है इस्लाम पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। यही वजह है कि 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले नहीं, 3 साल पहले नहीं, 4 साल पहले नहीं, बल्कि 4000 साल पहले भगवत गीता में धर्म इस्लाम के ताल्लुक से कहा गया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः अहं तव सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा सुजः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सुजाम्यहम्। बोल दो सुभान अल्लाह। इसका तर्जमा सुनना चाहते हो? इसका तर्जमा ये है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्तदात्मानं सुजाम्यहम्। और उससे पहले क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजः अहं तव सर्व पापे भयो मोक्षयास्मि मा सुजः। ये जो है भगवत गीता का श्लोक है, 4000 साल पहले कहा जा रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, के सारे धर्मों को छोड़ दो, सारे धर्मों को त्याग दो, सारे धर्मों को दरकिनार कर दो, मामेकम शरणं व्रजः, और मेरी शरण में आ जा, मेरी बारगाह में आ जा, मेरी पनाह में आ जा, यानी धर्म इस्लाम में दाखिल हो जा। लोगों ने पूछा था कि अगर हम धर्म इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे
हम धर्म इस्लाम को स्वीकार कर लेंगे, अगर हम धर्म इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? भगवत गीता ही में जवाब दिया गया, सर्व पापे भयो मोक्षयासि मा सुजाहा। ऐ लोगों, अगर तुम धर्म इस्लाम में दाखिल हो जाओगे, अगर तुम धर्म इस्लाम को एक्सेप्ट कर लोगे तो मौला तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हारा ठिकाना कहीं और नहीं बल्कि जन्नतुल फिरदौस। हजरात, ये कौन कह रहा है? भगवत गीता का श्लोक कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। आप सवाल कर सकते हो, भाई जिसे जाना एक ही मरतबा चले जाओ ना। मैंने बता दिया कि मैं 10 लोगों के बीच भी तकरीर कर लूंगा। भुज भुज जो है टिप टाप मत करो, जिसे जाना चल जाओ। अगर 5 लोग भी रहेगा तो मैं तकरीर करूंगा, लेकिन फिर बीच में उठा बैठा ना करें। हाँ, जिसे जिसे जाना चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुनो या ना सुनो, रसूल का जिक्र जो है सजरो हजर सुनते हैं, बरगो समर सुनते हैं, जमीनो जमा मकीनो मका फरिश्ते सुनते हैं। जिसे जाना जा सकते हो, लेकिन जब शुरू हो जाए तो उठक बैठक ना करो। तो आप कह सकते हो कि मुफ्ती साहब ये तो 4000 साल पहले की बात है ना। आज तो ट्विटर का दौर है, आज तो फेसबुक का दौर है, आज तो व्हाट्सएप का दौर है, आज तो इंस्टाग्राम का दौर है, आज तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है। तो क्या आज भी इस्लाम की हक्कानियत का जादू आदा के सर पर चढ़ के बोल रहा है? हाँ, बोल रहा है। अगर सुनना चाहते हो तो मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोले सुभान अल्लाह। बहुत मशहूर पंडित जिसका नाम सरस्वती देवानंद महाराज है, वो धर्म इस्लाम के ताल्लुक से कहते हैं कि इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, कॉलिंग अपॉन द होल वर्ल्ड टू अडॉप्ट इस्लाम। हजरत सरस्वती देवानंद महाराज कहते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में, होल वर्ल्ड में सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है, सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है, सबसे पवित्र मजहब इस्लाम है। क्यों? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। लेकिन हजरात, आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम आतंक के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है। आज कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार के जरिए फैला है। लेकिन ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, आओ, दाढ़ी वाले से नहीं पूछते हैं, आओ जुब्बा और टोपी वाले से नहीं पूछते हैं, आओ कुर्ता पजामा वाले से नहीं पूछते हैं, बल्कि गांधी जी से पूछ लेते हैं। क्या गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को ह्यूमैनिटी का दर्श दिया है। गांधी जी, आपने पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्श दिया है। आप ही बता दो, क्या इस्लाम टेररिज्म के जरिए फैला है? क्या इस्लाम आतंक के जरिए फैला है? क्या इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए फैला है? क्या इस्लाम बम के जरिए फैला है? तो गांधी जी कहते हैं, ऐ सवाल करने वाले, इस्लाम तलवार के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम दहशतगर्दी के जरिए नहीं फैला है, इस्लाम टेररिज्म के जरिए नहीं फैला है। अगर पूरी दुनिया में इस्लाम फैला है तो बम की वजह से नहीं, बल्कि बुजुर्गों के दम की वजह से फैला है। हजरात, क्योंकि नकीब साहब चल ही गए, 1-2 शायर साहब भी थे, वो लोग भी चले गए। कभी बीच बीच में धीरे से नारा लगा दिया करो ताकि सांस लेने। नारे तकबीर, नारे रिसालत और माए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। हजरात, गांधी जी क्या कहते हैं कि इस्लाम बम से नहीं बल्कि बुजुर्गों के दम से फैला है।
गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं, माई फेथ इज दैट द प्रोग्रेस ऑफ इस्लाम डज नॉट डिपेंड ऑन द यूज ऑफ फूड बाय इट्स बिलीवर्स बट द रिजल्ट ऑफ द सुप्रीम सैक्रिफाइस ऑफ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द ग्रेट सेंट। गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि मेरा मानना है कि इस्लाम का फलना फूलना तलवार के जोर पर नहीं बल्कि करबला वाले की कुर्बानी की वजह से है। पता क्या चला कि इस्लाम बम से नहीं बल्कि बुजुर्गों के दम से फैला है। ये कौन कह रहा है? एक नॉन मुस्लिम कह रहा है। अरे ये छोटा मोटा जो है, छोटा मोटा नहीं कह रहा बल्कि गांधी जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस्लाम अच्छा मजहब है, अच्छे कामों का हुक्म देता है। इस्लाम सच्चा मजहब है, सच्चे कामों का हुक्म देता है। तो आओ इस जलसे से एक सबक तो तुम पढ़ लो कम से कम मुझसे, कि ये तो कम से कम जान लो कि इस्लाम जब इतना अच्छा मजहब है तो इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है। कितने लोग जानते हो कि इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे है? ए बाबू क्या हो रहा है? घर जाकर के आराम करो, जब ड्रामा ही करना है तो सही से इस्तिंजा करने का तरीका मालूम नहीं रहेगा। जलसे में भी आएगा तो सही से सुनेगा, उसके बाद कहेगा घर जाकर के कि जो है घर में बरकत नहीं होती, हजरत तावीज दे दीजिए। तो तावीजे से बरकत हो जाती तो पहले हम लोग जो चारों तरफ लटका नहीं लेते बेवकूफ कहाँ के हैं? सुनो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। तो इस्लाम आज का सबक कम से कम सीख लो। जब इस्लाम इतना अच्छा मजहब है तो इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पे? देखो 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 इधर 5 चीजों पे, थोड़ी आवाज में बोल दो। 5 चीजों पे हदीस पाक में है, बुनियल इस्लाम वाला खम्स शहादती ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इकामिस सलाती व ईताइज ज़काती व सौमी रमजाना व हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे। पहली चीज शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है ना। जिसको हम लोग छोटी छोटी किताबों में क्या पढ़ते हैं कि पहला रुकन क्या है? तौहीद है। दूसरी चीज इकामिस सलात, नमाज कायम करना। तीसरी चीज ईताइज ज़कात, ज़कात देना। चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। 5वीं चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के घर की जियारत करना अगर इस्तिताअत हो। आपने सुन लिया कितनी चीजें हैं। अब आओ ये जानने की कोशिश करते हैं कि सनातन धर्म की बुनियाद कितनी चीजों पे है। सुनोगे सुनोगे? आप इस फिक्र में मत रहो कि मौलाना कुर्सी पे बैठ करके आपका नस मोटा करेगा। मैं उसमें से नहीं हूँ कि कुर्सी पे बैठा और कहना शुरू कर दूं कि यहाँ की समाज बहुत अच्छी है। बड़े हजरत ये हो रहा है, बैठा नहीं, मैं पकड़ा नहीं, बस शुरू हो गया। यहाँ की समाज बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। सिर्फ 10 रुपया के लिए, सिर्फ किस लिए? हकीकत बयानी से काम ले रहा हूँ, सिर्फ 10 रुपया के लिए। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी, यहाँ के लोग पक्के हुसैनी हैं। अपने दिल में हाथ रख करके बताओ, जो नमाज की पाबंदी ना करे वो सच्चा हुसैनी कैसे हो सकता है? जो इंसान अपने चेहरे को दाढ़ियों से ना सजावे, बताओ वो सच्चा हुसैनी कैसे हो सकता है? जो इंसान अपनी जुबान पे शराब के कतरात टपकावे, बताओ वो सच्चा हुसैनी कैसे हो सकता है? जो इंसान अपने बेटों को बाजारों के भाव से बेचे, बताओ वो कैसे सच्चा हुसैनी हो सकता है? जो इंसान अपनी बेटियों को बाजारों में घुमावे,
पर्दा घुमावे, बताओ वो सच्चा हुसैनी कैसे हो सकता है। इसलिए ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, तुम सच्चे हुसैनी बन जाओ, तुम पक्के हुसैनी बन जाओ, हम तुम पक्के हुसैनी बन जाओ, तुम सच्चे हुसैनी बन जाओ। ये मौलाना कहे या ना कहे, बड़े हजरत कहे या ना कहे, मिसबाही साहब कहे या ना कहे, तुम सच्चे हुसैनी बन जाओ। जमीनो जमा कहेंगे यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी हैं, मकीनो मका कहेंगे यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी हैं, चुनीनो चुना कहेंगे यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी हैं, सजनो हजर कहेंगे यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी हैं। और ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, अगर पूरी दुनिया बेवफा हो जाए तो बेवफा होने दो, मौला कहेगा यहाँ के लोग सच्चे हुसैनी हैं। और जब मेरा मौला कह देगा तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी। तो हजरात, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पे, और वेदों में क्या आया है? सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, प्रथमा वस्तु यकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, द्वितीय वस्तु षष्टांग कर्तव्य, तृतीय वस्तु दानव दीक्षता, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भविष्यति। यानी इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पे और सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पे। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं पढ़ के बोलता हूँ, मैं उसमें से नहीं हूँ कि जहां तहां सुहा कर दूं। हाँ, अभी तक दूसरा रहता, कई जगह सुहा हो गया रहता। जी जी, आप सुनो, इस्लाम की बुनियाद भी 5 चीजों पे, सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पे। सनातन धर्मम पंचम वस्तु अस्ति, कि सनातन धर्म की बुनियाद भी 5 चीजों पे है। उधर पहली चीज क्या थी? शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, यानी इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, यानी खुदा एक है, दूसरा नहीं है। बस इतना ही समझ लो तुम। पहली चीज क्या है? खुदा एक है, दूसरा नहीं है। और इधर क्या है? प्रथमा वस्तु यकम ब्रह्म, द्वितीय नास्ते नहना नास्ते किंचन, कि अल्लाह एक है। यकम ब्रह्म, अल्लाह एक है। द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। नहना नास्ते किंचन, और दूसरा कभी भी नहीं हो सकता। देखो, इधर भी वहदानियत का जिक्र और इधर भी वहदानियत का जिक्र। अब आओ थोड़ा सिख मजहब में देखते हैं कि उसमें वहदानियत का जिक्र है कि नहीं। तो सिख मजहब में आया है, एक ओंकारा सतनाम करता पुरुष निर्भव निर्वीर, अकाल मूरत अजवनी से घुंघुर प्रसादी। एक ओंकारा कि अल्लाह एक है, सतनाम, और उसी का नाम सच है, निर्भय, और उसको किसी से भय और डर नहीं है, नरवीर, और ना ही उसको किसी से वैर है, दुश्मनी है। अब गौर से सुनना, अकाल मुराद, जुबान मेरी है, किताब उनकी, अकाल मुराद, उसकी कोई मूरत नहीं। बोलो सुभान अल्लाह। तकरीर का मतलब थोड़ी होता है कि अपना कलेजा जो है बाहर निकाल दो, तकरीर जम गई। समझो तकरीर को, अकाल मुराद, उसकी कोई मुराद नहीं है। अजवानी से घुंघुर प्रसादी, और वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो देखो, इसमें वहदानियत का जिक्र है। अब आओ थोड़ा सिख मजहब में ट्राई कर लेते हैं, ईसाई मजहब में। तो ईसाइयों का ब्रह्मा सूत्र है, देयर इज नो गॉड बट अल्लाह, ईसा इज द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, के माबूद सिर्फ अल्लाह है, और ईसा अल्लाह के रसूल है, संदेशता है, पैगंबर है, नबी है। तो पता क्या चला कि वहदानियत का जिक्र तकरीबन मशहूर मज़ाहिब में मौजूद है। अब जो मानेगा वो उसका अज्र पाएगा, और जो नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। है ना? बात समझ में आ रही है? ये सिर्फ 5 चीज तुम समझ लो, उसके बाद तुमको इख्तियार होगा, जहां जाना हो जा सकते हो। तो पहली चीज क्या है? तौहीद, है ना? अब दूसरी चीज इकामिस सलात, नमाज कायम करना। दूसरी चीज इधर क्या है?
इकामिस सलात, नमाज कायम करना। और इधर क्या है, द्वितीय वस्तु सष्टांग कर्तव्य। इधर नमाज पढ़ना, इधर सष्टांग करना। सष्टांग असल में अल्लामा साहब साष्टांग है। सष्टांग क्या है? साष्टांग है, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। इधर नमाज पढ़ना और इधर क्या है, 8 अंग। अंग समझ सकते, 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। आप देखते होंगे पंडित हजरात दरिया के किनारे जाते हैं या तो सूरज के सामने जाते हैं, बिल्कुल लेट लेट। पूछिएगा पंडित जी क्या कर रहे हो, कहेगा सष्टांग कर रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताओ ये सष्टांग है कि विष्टांग है? ये सष्टांग है कि विष्टांग है? हकीकी मानों में अगर सष्टांग देख रहा हो तो आप अपनी मस्जिद चले जाओ, वजू करो, फिर नमाज पढ़ो। नमाज का एक रुकन सजदा है, सजदा अदा कर लो, सष्टांग अदा हो जाएगा। आप कहोगे मुफ्ती साहब ये जो है सष्टांग को खींच तान करके कैसे सजदे में घुसेड़ दिए, तो समझोगे तभी समझाएंगे, वरना तो हम लेटेस्ट खतीब है, हमको 20 भी आता है, वनडे भी आता है, टेस्ट भी आता है, सब आता है हमको, है ना? तो इधर नमाज पढ़ने का हुक्म है और इधर क्या है, सष्टांग, यानी 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। अब गिनती करो सजदे में कितने अंग लगते हैं। पेशानी 1, नाक 2, कितने हो गए, और 2, और वेदों में क्या आया है, 8 अंग को जमीन पे रख करके इबादत करना। तो आप कह सकते हो कि इधर नमाज पढ़ने का हुक्म है, इधर सजदा करना। अब तीसरी चीज जल्दी जल्दी सुनो। तीसरी चीज क्या है, ईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। और इधर क्या है, तीर्थ वस्तु दानम दीक्षता, इधर ज़कात देना, इधर दान करना। आप अपने इदारा, महबूब इदारा में हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब को ज़कात की रकम दे दिए, तो उसका मालिक आप होते हो, दे दिए, वो फी सबीलिल्लाह, यानी अल्लाह के रास्ते में उसका जो हकदार है वही मालिक होगा, लेकिन आप तो नहीं हो सकते हो सकते हो क्या? अच्छा, आप किसी को दान कर दिए 10, 20, 50 रुपया, तो उसका मालिक आप होते हो नहीं। तो इधर ज़कात देना, इधर दान करना। अब चौथी चीज सौमी रमजाना, रमजान के रोजे रखना। और इधर क्या है, चतुर्थ वस्तु व्रतधारी, इधर जो है नमाज, इधर रोजा रखना, इधर उपवास रहना। आप रोजा रखते हो तो खा पी के रखते हो या भूखे रह करके रखते हो? बोलो ना भाई। आप पर्दा गिरा करके रखते हो तो वो रोजा नहीं है। हाँ, ये सोचते हो मौलाना नहीं देख रहा, इमाम साहब नहीं देख रहे, कारी साहब नहीं देख रहे, मुफ्ती साहब नहीं देख रहे, लेकिन मरदूद वो देख रहा है जिसने तुझे पैदा किया है, वो देख रहा है जिसने तुझे रोजा का हुक्म दिया है, तो उससे बचो मौलाना की निगाह से। तो इधर क्या है, रोजा रखने का हुक्म है, इधर उपवास रहने का हुक्म है। अब पांचवी चीज, फिर मैं खुलासा, पांचवी चीज हज्जिल बैती मन इस्तता इलैहि सबीला, अल्लाह के घर की जियारत करना अगर इस्तिताअत हो। और इधर क्या है, पंचम वस्तु तीर्थ यात्रा कर्तव्य, गंगा जलेश भविष्यति, ऐसी जगह की यात्रा करना जहां गंगा जल मौजूद हो। अब अपने जहन को करीब करो, मक्के में जमजम है कि नहीं? बोलो भाई, मक्के में जमजम है कि नहीं? अब अपने जहन को करीब करो। हमारा मकसद कंपैरिजन करना नहीं है, क्योंकि अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए ऋग्वेद की जरूरत नहीं है, अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए यजुर्वेद की जरूरत नहीं है, अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए सामवेद की जरूरत नहीं है, अरकाने इस्लाम को साबित करने के लिए भविष्य पुराण की जरूरत नहीं है, अरकाने इस्लाम
को साबित करने के लिए भगवत गीता की जरूरत नहीं है, अरकान इस्लाम को साबित करने के लिए रामायण की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे लिए कुरान काफी है, हदीस काफी है। इसके बावजूद हम ऋग्वेद भी पढ़ते हैं, यजुर्वेद भी पढ़ते हैं, सामवेद भी पढ़ते हैं, भगवत गीता भी पढ़ते हैं, रामायण भी पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, ताकि दुनिया वालों को बताया जा सके, दुनिया वालों, दुनिया में जितनी किताबें हैं सब किताबों को पढ़ डालो और उसका निचोड़ निकालो, तो यही निकलेगा कि ये इस्लाम सीना पसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, ज़मीन आसमां चाँद सूरज सितारे मुहम्मद न होते तो कुछ भी। ये इस्लाम सीना क्यों पढ़ते हैं हम? कि ये इस्लाम सीना बसीना ना होता, खुदाई का ऐसा करीना ना होता, ज़मीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। अगर मेरे मुस्तफा ना होते ना ज़मीन होती, ना आसमां होता, ना चांद होते, ना सूरज होता, ना आदम होते ना आदम की आदमियत होती, ना साले होता ना साले की फसाहत होती, ना नूह होता ना नूह की सुजात होती, ना सीस होता ना सीस की मारिफत होती, ना इब्राहिम होता ना इब्राहिम की खुल्लत होती, ना इस्माइल होता ना इस्माइल की इताअत होती, ना यूसुफ होता ना उसका हुस्न होता, ना दाऊद होता ना उनकी जुबान होती, ना मूसा होता ना मूसा की सिफत होती, ना ईसा होता ना ईसा का कमाल होता। हाँ हाँ, अगर मेरे मुस्तफा ना होते ना सिद्दीक होता, ना सदाकत होती, ना उमर होता, ना अदालत होती, ना उस्मा होता, ना सखावत होती, ना अली होता, ना सुजात होती। अगर मेरे मुस्तफा ना होते ना हुसैन होता, ना शहादत होती, ना गौस होता, ना गौसियत होती, ना खाजा होता, ना खाजगियत होती, ना महबूबे औलिया होता, ना महबूबियत होती। इसीलिए तो बरेली के ताजदार पुकार उठे, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जान। अगर मेरे मुस्तफा ना होते, बोलो जोर से बोलो, वरना 4 घंटा और तकरीर करूंगा। और अब मैं मजाज में आ चुका हूं, तो उठ करके दिखा दे। ए बाबू जल्दी पी करके आओ बेटा, वरना अब जो है दुआ करना शुरू करूंगा। हाँ, मेरे मुस्तफा ना होते कुछ नहीं होता, सब कुछ बना है मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। बोल दो सुभान अल्लाह। अगर मेरे मुस्तफा ना होते तो कुछ भी नहीं होता। मतलब क्या है कि सब कुछ बना है मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। आदम बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। नूह बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। इस्माइल बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। इब्राहिम बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। सिद्दीक बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। ज़मीनो ज़मा बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। मकीनो मका बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। चुनीनो चुना बने हैं मुस्तफा के सदके में, मुस्तफा के लिए। तो क्यों ना बरेली के रज़ा कहे, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। बने दो जहां तुम्हारे लिए, तो हमें ज़ुबान तुम्हारे लिए, जिसमें है जा तुम्हारे लिए, हमारा
कुछ भी नहीं होता। क्यों जानते हो? क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? थोड़ा समझ लो इसको 2-4 मिनट में। अल्लाह ताला ने किस चीज को पैदा किया सबसे पहले? नहीं पता है? तो हदीस सुनाऊं या दोहा सुनाऊं? तब समझ में आएगा। पहले हदीस सुनो, पहले हदीस सुनो। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूर, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया? बोलो भाई, जल्दी बोलो। मेरे नूर को पैदा किया। अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। और कबीरदास कहते हैं कि परकट कीने नूर खुदी से शिरजे सकल जहाना, जग नैया पतवार मोहम्मद नैर हुए रहमाना, नैर हुए रहमाना। ला इलाहा ताना इल्लल्लाह का बाना, ला इलाहा ताना इल्लल्लाह का बाना। दास कभी बिछन को बैठे उलझा सूत पुराना, उलझा सूत पुराना। खुलासा यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नूर से एक नूर प्रकट किया और फिर उसी नूर से सारी कायनात को बना दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। और वेदों में यूं आया है कि यको विश्वसीय भुवनस्य राजा, यको एमन वसुते विश्वविद्या, न तबावान मन्नो दिक्तियो न पृथ्वियो न जातु जनिष्यते, यकम ब्रह्म इदम ज्योत, ज्योत इदम पृथ्वी परवेश, पृथ्वी इदम स्वरूपम परवेश, पश्चात् यदा मोहम्मद। मतलब यही है कि सारी कायनात का पैदा करने वाला खालिको मालिक एक है, सारी दुनिया को जन्म देने वाला जन्मदाता एक है, संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाला रचयिता एक है। और उस रचयिता ने, उस क्रिएटर ने, उस खालिक ने अपने नूर से एक नूर प्रकट किया और फिर उस नूर से सारी कायनात को बना दिया। उस नूर से तो सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपने नूर से किस चीज को बनाया? नबी के नूर को पैदा किया, फिर उसी नूर से सब कुछ बनाया, चाहे जमी हो, जमा हो, मक्की हो, मक्का हो, अर्शो फर्श हो, सब कुछ उसी नूर से पैदा किया। इसीलिए कबीरदास एक जगह और कहते हैं कि अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो दाए, दो मिला के 5 गुण कर लो, 20 का भाग लगा, 20 का भाग लगा। कि बाकी बचे को 9 टन कर लो, फिर उसमें और 2 मिला। कहत कबीर सुनो भाई, नाम मोहम्मद आए, नाम मोहम्मद आए। ये तो बिल्कुल पल्ले में नहीं पड़ा होगा कि अदद निकालो हर चीज का, चौतन कर लो दाई, 2 मिला के 5 गुण कर लो, 20 का भाग लगाई, बाकी बचे को 9 टन कर लो, फिर उसमें 2 मिलाओ। कहत कबीर सुनो भाई, नाम मोहम्मद आई। कुछ समझ में आया? नहीं आया होगा तो आप एक चीज बता दो, फिर मैं समझा दूंगा कि 92 किस चीज का अदद है? लिखा रहता है ना अपने घरों के आगे 786, फिर नीचे लिखा रहता है 92। 92 किस चीज का अदद है? किसी को पता है? नहीं पता है। 92 जो है मीम है, मीम दाल का अदद है, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदद है। किस चीज का अदद है? यानी जब 92 लिखा रहता है मतलब ये समझा जाता है कि मेरे नबी का नाम मोहम्मद लिखा हुआ है ना। अब जो है कबीरदास कहते हैं हर चीज का अदद निकालो, जमीन का अदद निकालो, आसमान का अदद निकालो, सजर का अदद निकालो, हजर का अदद निकालो, बरगो सबर का अदद निकालो, मस्जिद का अदद निकालो, मंदिर का अदद निकालो, गुरुद्वारे का अदद निकालो, राम का अदद निकालो, लक्ष्मण का अदद निकालो, कमर का अदद निकालो, अख्तर का अदद निकालो, हुसैन का अदद निकालो। दुनिया में जितनी चीजें हैं सब चीजों का अदद निकालो।
और तरीका मज़कूर पर कभी जोड़ करो, कभी घटाव करो, कभी गुना करो। कसम खुदा की किसी और के नाम का अदद नहीं निकलेगा, बल्कि 92 मोहम्मद का अदद निकलेगा। 92 मोहम्मद का अदद निकलेगा। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, किसी शायर ने खूब कहा है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। वो क्या कि बहुत अच्छा शेर है। अगर सुनना चाहते हो तो मचल के बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दो। तो कबीरदास ने क्या कहा कि हर चीज में 92 का अदद, हर चीज में 92 का अदद है। शायर ने इसी की तस्वीर कशी की है कि रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। अभी तक आप लोगों ने सही से समझा नहीं है कि हर चीज में मोहम्मद का जलवा कैसे होगा। हर चीज का अदद निकालेंगे तो 92 कैसे निकलेगा। तो आप बताओ, आपके जो है बाप होंगे, है ना, उनके बाप होंगे, फिर उनके बाप होंगे, उनके बाप होंगे, उनके बाप होंगे, तो सब में आदम का जलवा है कि नहीं। इस तरह अगर कहते चले जाओगे तो आदम तक पहुंचोगे कि नहीं। तो हर आदमी के अंदर आदम का जलवा है कि नहीं। बोलो भाई, थोड़ा बोलो बोलो। आदम का जलवा है ना। और तुम बने हो किससे। आदम बने हैं किससे। नूह किससे बने हैं, किससे बने हैं, नूरे मुस्तफा। तो बोलो, नूरे मुस्तफा का जलवा तुम्हारे अंदर होगा कि नहीं। और उसी जलवे का नाम मोहम्मद अरबी है। बात समझ में आ गई। तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, किस चीज को। 2-4 मिनट और टाइम है आप लोगों के पास। कितने लोगों के पास टाइम है। थोड़ा हाथ उठा के बोले, धीरे से बोले सुभान अल्लाह। इसलिए सुभान अल्लाह हाथ उठा रहे ताकि ये मुझे एहसास हो कि आप सुन रहे हैं और बेदार हैं। मैं तो मुजस्समों के दरमियान तकरीर नहीं करता। तो वो नूर अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया, नूरे मुस्तफा को। अब वो नूर सबसे पहले इंसानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम में आया। किसमें आया, जल्दी बोले थोड़ा। इंसानों में आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब मैं सजरा सुना देता हूँ। सजरा का मतलब समझते हो, नहीं समझते हो। बंसावली समझते हो, खतियान समझते हो। खतियान तो बहुत लड़का लोग नहीं समझ रहा था, लेकिन लॉकडाउन में सब समझ गया है कि 2 फीट हमारी जमीन वहां निकल रही है। इस चक्कर में खतियान तो सब आदमी समझ गया है। और बहुत आदमी जो है दादा का नाम नहीं जान रहा था, लेकिन खतियाने से जाना है। देखो ये दुनिया का हाल है कि साल 2 साल में तुझे लोग भुला देते हैं जिसके लिए तुम मरते हो। लेकिन अगर तुम यही जो है खुदा व रसूल के लिए तुम अपना वक्त गुजारोगे, अगर उनकी याद में अगर गुजारोगे तो रहते दुनिया तक तुम्हें याद किया जाएगा। तो मैं आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के मोहम्मद अरबी तक, फिर मोहम्मद अरबी से लेकर के ख्वाजा गरीब नवाज तक, फिर मोहम्मद अरबी से लेकर के गौसे आजम तक सजरा पढ़ता हूँ। अगर मोहम्मद अरबी तक पहुँचूं, अच्छा लगे तो मौलाना जावेद साहब आप 10 रुपया हमको दे दीजिएगा। सिर्फ मौलाना सज्जाद साहब, सिर्फ आप 10 रुपया मुझको दीजिएगा।
नहीं, सिर्फ आप 10 रुपया दीजिएगा, और हो सके 1 रुपया हो तो 11 रुपया दे दीजिएगा, क्योंकि 11 की बरकत बहुत है ना। मैं सुनाऊं, सुनने के लिए तैयार हो। मैंने जहां जहां सुनाया है, कसम खुदा की खड़े होकर के इस्तेमाल किया है। जब मैं मोहम्मद अरबी पे पहुंच जाऊं तो सजराए नसब की बरकत पाने के लिए, फैजान पाने के लिए खड़े हो जाना। तो वो नूर सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम में आया। अब आदम के बेटे हैं सीस, सीस के बेटे हैं यानस, यानस के बेटे हैं कैनान, कैनान के बेटे हैं महलाइल, महलाइल के बेटे हैं बयारत, बयारत के बेटे हैं हजरत इदरीस, इदरीस के बेटे हैं मुतवस्सिक, मुतवस्सिक के बेटे हैं लामक, लामक के बेटे हैं हजरत नूह, नूह के बेटे हैं शाम, शाम के बेटे हैं जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे हैं सालिक, सालिक के बेटे हैं आबिद, आबिद के बेटे हैं दाता, दाता के बेटे हैं रावा, रावा के बेटे हैं सारुख, सारुख के बेटे हैं नाकुर, नाकुर के बेटे हैं तारिक, तारिक के बेटे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, हजरत इब्राहिम के बेटे हैं इस्माइल, इस्माइल के बेटे हैं कैदार, कैदार के बेटे हैं अवाब, अवाब के बेटे हैं हमल, हमल के बेटे हैं साबित, साबित के बेटे हैं सलमान, सलमान के बेटे हैं अलहैसा, अलहैसा के बेटे हैं अलियसा, अलियसा के बेटे हैं औद, औद के बेटे हैं अव्वा, अव्वा के बेटे हैं अदनान, अदनान के बेटे हैं मात, मात के बेटे हैं नदार, नदार के बेटे हैं मुदर, मुदर के बेटे हैं इलियास, इलियास के बेटे हैं मुदरिका, मुदरिका के बेटे हैं खजीमा, खजीमा के बेटे हैं किनाना, किनाना के बेटे हैं नजर, नजर के बेटे हैं मालिक, मालिक के बेटे हैं फहर, फहर के बेटे हैं गालिब, गालिब के बेटे हैं लुई, लुई के बेटे हैं काब, काब के बेटे हैं मुर्रा, मुर्रा के बेटे हैं किलाब, किलाब के बेटे हैं कुसै, और कुसै के बेटे हैं अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हैं हजरत हाशिम, और हजरत हाशिम के बेटे हैं हजरत अब्दुल मुत्तलिब, और हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं अब्दुल्ला। और ऐ मेरी मिल्लत के शहजादों, झूम के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप हजरत। तो अब्दुल्ला के बेटे कौन है? जल्दी बोलो। अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब हमें ख्वाजा तक तो पहुंचना है। मोहम्मद अरबी की बेटी है हजरत फातिमा, फातिमा के बेटे हैं इमाम हुसैन, इमाम हुसैन के बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे हैं इमाम सादिक, इमाम सादिक के बेटे हैं इमाम कासिम, इमाम कासिम के बेटे हैं इमाम अली रज़ा, इमाम अली रज़ा के बेटे हैं सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम के बेटे हैं सैयद अब्दुल अजीज, सैयद अब्दुल अजीज के बेटे हैं सैयद ताहिर हसन, सैयद ताहिर हसन के बेटे हैं सैयद अहमद हसन, और सैयद अहमद हसन के बेटे हैं सैयद गयासुद्दीन हसन, और सैयद गयासुद्दीन के बेटे हैं आपके ख्वाजा, हमारे ख्वाजा, पूरे हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन, जिनकी हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं, जिनकी हुकूमत के साए तले हम लोग जी रहे हैं। हम लोग मोदी और योगी की हुकूमत के साए तले नहीं जी रहे हैं। क्यों जानते हो? क्योंकि इन लोगों की वैलिडिटी महदूद है, इन लोगों की वैलिडिटी महदूद है। देख लो ना, बाबर से लेकर के मोदी तक मुगलों का हाल ये रहा कि जब तक जिंदगी रही तब तक हुकूमत रही, जिंदगी खत्म हुकूमत खत्म। मुगलों के बाद अंग्रेजों का दौर आया, जब तक कब्जा रहा तब तक हुकूमत रही, कब्जा खत्म हुकूमत खत्म। और गांधी से लेकर के मोदी तक जब तक सपोर्ट है तब तक हुकूमत है, सपोर्ट खत्म तो हुकूमत खत्म। लेकिन हिंदुस्तान अपने सीने में, हिंदुस्तान अपनी गोद में एक ऐसा बादशाह भी रखता है जो कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है, ता क़यामत
बादशाह रहेगा और उस बादशाह का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है। उस बादशाह का नाम ख्वाजा गरीब नवाज है और उनकी वैलिडिटी महदूद नहीं है। इन लोगों की वैलिडिटी महदूद है, गरीब नवाज की वैलिडिटी महदूद नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुनिया वाले जब वोट दे करके किसी को बादशाह बनाते हैं तो उसकी वैलिडिटी महदूद होती है, लेकिन जिसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बादशाह बना दे, जिसे फातिमा के अब्बू बादशाह बना दे, जिसे हसनैन के नाना बादशाह बना दे, तारीख गवाह है कि कल भी बादशाह था, आज भी बादशाह है, ता क़यामत बादशाह रहेगा। और हिंदुस्तान में उनकी तरह कोई बादशाह आज तक नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों बादशाह गुजरे, ज़मीने हिंद में लाखों करोड़ों गुजरे, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता, मगर ख्वाजा के जैसा कोई राजा हो नहीं सकता। तो अब बड़े हजरत के हवाले से सिर्फ एक जुमला कि जब कोई ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता, ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता है, जब ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता है तो बोलो बोलो मदीने के राजा की तरह कोई कैसे हो सकता है। जब ख्वाजा की तरह नहीं हो सकता तो मदीने के राजा की तरह कोई कैसे हो सकता है। तभी तो अपने गैरों ने कह दिया, बोल दो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, थोड़ा झूठ के बोलो सुभान अल्लाह। कि कर कोमल जही हाथ उठाई, चांद सूरज झुक झुक जाई। दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि नबी का बचपना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ की गोद में, आमना की गोद में रहकर उंगली का जिधर जिधर इशारा करते थे आकाश का चंद्रमा उधर ही हो जाता था। अब कोई ये ना समझे कि मुफ्ती साहब को उर्दू भी पढ़ना नहीं आता है, चूंकि जलसा का नाम है जश्न गौसुल वरा, लेकिन हम भी मजबूर हैं। जब से जो है तारीख ली गई कि हजरत चतुर्वेदी ये बोलिएगा, इन लोग को नशा चढ़ा हुआ है ये, इसलिए हुजूर में माजरत के साथ जो है मैं उन्वान पे बंधा हुआ हूँ। तो दुर्गा प्रसाद ने क्या कहा, कर कोमल जही हाथ उठाई, चांद सूरज झुक झुक जाई। पंडित दुर्गा प्रसाद कहते हैं, दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि नबी का बचपना है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम माँ की गोद में रहकर उंगली का जिधर जिधर इशारा फरमाते थे आकाश का चंद्रमा उधर ही हो जाता था। आला हजरत फरमाते हैं कि चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते वक्त में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। ये तो छोटा वाला था, ये तो छोटा वाला था, उससे बड़े वाले ने क्या कहा, कसम खुदा की उसका सुनोगे तो उन्होंने तो कलम ही तोड़ के रख दिया है। लेकिन दुर्गा प्रसाद का एक और सुन लो। जब दुर्गा प्रसाद की बात आ गई तो दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। बोल दो सुभान अल्लाह। अरे महफूज कहाँ गया है और नसीब वही लोग सो रहा है क्या है? तो तुम लोग कब मुसाफा करोगे? जब हम यहाँ से इंतकाल कर जाएंगे तब।
इतना पतला दुबला होकर के अभी तक आवाज नहीं लगी है। जब तक नहीं आओगे फजर के बाद तक भी तकरीर करता रहूंगा, याद रखना। हाँ, तुम लोग हो किधर? ऐसा ही मैंने बोल दिया कि वो लड़के हैं कि नहीं। तो दुर्गा प्रसाद कहते हैं मिसबाही साहब कि सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। ये जग से वन की फुलवारी, ये जग से वन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल, लोगो जिसका मनुष्य है फूल। और माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिसने मनुष्य से प्यार किया, जिसने मनुष्य से प्यार किया, उसकी बड़ी है शान, ऐ लोगो उसकी बड़ी है शान। अरे बहुत अच्छी बात कह रहे थे। कि सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने किया है जग की रचना उससे नाता जोड़, ऐ लोगो उससे नाता जोड़। जब दुर्गा प्रसाद ने ये कहा तो कबीरदास कैसे चुप रहे थे? कबीरदास कहते हैं कि इस धरती पर बसने वाले जितने गए इंसान, इस धरती पर बसने वाले जितने गए इंसान, रक्त सभी का एक ही रंग है, रखते हैं सब जान, रखते हैं सब जान। और जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान, जिसने सबको जन्म दिया है उसकी बड़ी है शान। दूजा नहीं है महान रे मूरत, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। तो मैं ये कह रहा था कि ये छोटे वाले ने कहा, ये बस गुफ्तगू समेट रहा हूँ 1 से 1.5 मिनट में, 1 से 1.5 मिनट में। ये तो छोटे वाले ने कहा, लेकिन तुलसीदास ने क्या कहा? कसम खुदा की पूरी तकरीर का खुलासा हो जाएगा। तुलसीदास ने कहा यहाँ कुछ पक्षपात ना रखो, वेद पुराण संस्मत भाकू, सनवत विक्रम 2 अनंगा, महाकोप चतुर्पतंगा, महाकोप। आगे कहते हैं कि तब तक सुंदर माती को, बोल दो सुभान अल्लाह, आखिरी बार बोल दो। तुलसीदास कहते हैं कि तब तक सुंदर माती को बिना मोहम्मद पार ना होया। और आगे कहते हैं कि हर सुंदर निर्माण ना हो
तुलसी वचन सत्य साचे होई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। अब मेरे साथ मिल करके पढ़ लो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और अल्लामा इकबाल ने कभी इसी मुल्क के ताल्लुक से कहा था, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और अल्लामा इकबाल ने तुम्हारे लिए कहा था कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना होगी। दास्तानों में वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आप रात के बीच मुंबई अखलास पैकरे अखलास मेमारे कौम मिल्लत नासरे मसल के आला हजरत अल्लामा अब्दुल रशीद साहब किबला सिर्फ सदारती खुतबा देने के लिए आ रहे हैं।